जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले सर्च कर लीजिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके पहचान पोर्टल ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई, ये लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ, पहचान पोर्टल ऑनलाइन बर्थ अप्लाई सर्च कीजिए। यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है पहचान का, पहचान साइट का। इसे ओपन कर लीजिए। इसमें देखो होम पेज पे ऑप्शन आ रहा है आमजन आवेदन प्रपत्र भरें। इस पर क्लिक किया मैंने। इस पर क्लिक करने पे ये दिशा निर्देश आ रहे हैं कुछ। इनके बाद देखो इसमें ये लिखा रहा है आवेदन प्रिंट को मूल दस्तावेजों के साथ 15 दिन में रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना है। मुझे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है। मैंने इस पर क्लिक किया। नए आवेदन हेतु आवेदन कर रहा हूँ। ये कोड डाल देता हूँ मैं, FY5Z9 प्रवेश करें। देखो आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले नए आवेदन हेतु हमने सिलेक्ट कर लिया। जन्म दिनांक ध्यान रहे 1 महीने के अंदर अंदर का जो प्रमाण पत्र होता है घर पे जिनका जन्म है उसका आवेदन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लिंग पुरुष महिला पुरुष सेलेक्ट कर लिया। जनाधार नंबर मांग रहा है, मैं जनाधार नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे मेरे। जैसे ही जनाधार नंबर डाल के तुरंत यहाँ पे जनाधार में जितने भी नाम है वो शो हो रहे हैं। इसमें पिता और माता का नाम मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो संतान है उसका नाम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसमें से पिता का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिता का नाम है देवाराम, मैं देवाराम सिलेक्ट कर लेता हूँ पिता का नाम। और माता का नाम अब इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। माता का नाम लक्ष्मी है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। अब इसमें देखो आगे ये शिशु का नाम पूछ रहा है, शिशु का नाम डाल देता हूँ मैं। शिशु का नाम हिंदी में डालना पड़ेगा, हिंदी में रमेश। ये डाल देता हूँ इंग्लिश में RAMR स्मॉल आ गया, RAMESH, ये हो गया रमेश। पिता का नाम ऑटोमेटिक आ गया। इसमें माता या पिता एक जने का आधार नंबर डालना पड़ेगा अपन को। मैं पिता का आधार नंबर डालता हूँ। ये यहाँ से क्या होगा, UIDAI से सीधा वेरीफाई हो जाएगा ये नाम। जो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो ये नाम और आधार वाला नाम दोनों मैच करने चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाले हैं, ये प्रोसेस कर रहा है देखो। अच्छा हुआ नहीं है, ये होने पे आगे ग्रीन कलर में राइट टिक आ जाता है। शायद कुछ दिक्कत साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार UIDAI डाटा तुरंत देता नहीं है, उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। एक बार मुझे वापस डालने पड़ेंगे पिता का आधार नंबर। दोनों में से माता पिता में से एक का डालना है किसी का भी। मैं पिता का आधार नंबर वापस डाल देता हूँ यहाँ। एक सेकेंड, ये वेरीफाई हो गया पिता का आधार नंबर। अब देखो आगे ग्रीन टिक आ रहा है पिता के आधार नंबर के आगे। मैंने इसको हाइड कर दिया है प्राइवेसी की वजह से। आगे देखो राइट का टिक आ गया। ये यहाँ पे पिता का आधार नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, शिशु की माता का नाम ऑटोमेटिक जनाधार से आ गया है। फिर मैंने ज़िला सेलेक्ट कर लिया, पंचायत समिति। फिर पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। आगे यहाँ से गांव सेलेक्ट करना है। गांव में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा गांव है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब माता पिता का स्थायी पता देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, मैंने जो सिलेक्ट किया वही। अब जन्म के समय माता पिता का पता, हाँ यही है। पिन कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ये पिन कोड हो गया। अब जन्म स्थान, इसमें संस्थागत गैर संस्थागत दो ऑप्शन आ रहे हैं। यदि गैर संस्थागत अपन करते हैं तो ही बना पाएंगे। संस्थागत में हॉस्पिटल में जन्म होता है उनका होता है, तो गैर संस्थागत ही ऑनलाइन आवेदन होता है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। जन्म के 1 महीने के अंदर अंदर ये जन्म स्थान का पता में जो स्थायी निवास का पता है उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इतला देने वाले का, आवेदनकर्ता का नाम जो शिशु है उसके पिता का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, वो आवेदनकर्ता का नाम हो जाएगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको।
सूचना देने वाला एक आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे डालने पड़ेंगे। मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। प्राइवेसी की वजह से इसको मैं हाइड कर रहा हूँ मोबाइल नंबर को। फिर सूचना की तारीख, आज जो तारीख है मैं वो डाल देता हूँ। टिप्पणी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है लिखने की। टिप्पणी की ज़रूरत उस स्थिति में है जब 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो जन्म को और अपन ने अनुज्ञा ले रखी है, तब ज़रूरत पड़ती है। माता के निवास नगर या गांव का नाम मैं डाल देता हूँ। गांव है या नगर, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा गांव। टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लिया है। पिता का शैक्षणिक स्तर, माता का शैक्षणिक स्तर, पिता का व्यवसाय, कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। माता का व्यवसाय यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। विवाह के समय माता की जो आयु थी वो लिख देता हूँ मैं। शिशु के जन्म के समय माता की आयु क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस शिशु को सम्मिलित करते हुए कुल जीवित शिशुओं की संख्या लिख देता हूँ। प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या, घर पे जन्म हुआ है अवर्णित लिख दो। प्रसव पद्धति प्राकृतिक है। गर्भावस्था की अवधि 3 माह, 3 किलोग्राम बच्चे का वजन है। गर्भावस्था की अवधि 38 सप्ताह। ये कोड डाल देता हूँ मैं। जेड स्मॉल आएगा, CVCG। इंद्राज करें पे प्रेस करना है। क्या रहा है, एंटर इन्फॉर्मर एड्रेस। अच्छा, सूचना देने वाले का एड्रेस मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, वो एड्रेस डाल देते हैं। इतला देने वाले आवेदक का पता, ये कॉपी कर लेता हूँ सेम एड्रेस और यहाँ पे हिंदी में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। ये एड्रेस हो गया। अब कोड वापस डालने पड़ेंगे एक बार। कैपिटल XINKY1 इंद्राज करें पे प्रेस कर दीजिए। ये देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, कई बार साइट भी स्लो रहती है। ये यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया है प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पे नंबर शो हो जाते हैं, रेफरेंस नंबर वगैरह। उसको जैसे ही ओके करते हैं आगे ऑप्शन आ रहा है प्रपत्र संख्या 5 प्रिंट करें। इसमें पूरा आवेदन फॉर्म आएगा, वो हमें ले जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। तब जाके अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो प्रोसेस होगा। धन्यवाद।